तो लंच हो गया है, लंच के बाद आप लोग आ गए हैं, तो हम लोग अभी रिवीजन क्लासेस का थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक जो बचा था आपका डाउट कि सर क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना था कि पहला रिकम्बिनेंट डीएनए कैसा बनाया गया ना, हाउ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए विल फॉर्म। तो सवाल आपका था, ये सवाल शायद आ जाए बोर्ड में, तो लिख सकते हैं हाउ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहने का मतलब है आरडीएनए विल फॉर्म्ड। ठीक है, ये कैसे बना था, ठीक है, ये पहला डीएनए कैसे बनाया गया था, विल नहीं वॉज फॉर्म, ठीक है, कैसे बनाया गया था, ठीक है, कैसे बनाया गया था, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानते हैं कि ये पॉसिबल तभी हो पाया जब डिस्कवरी हुई किसकी सर, आरी की। क्लियर है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हो गई थी तभी हम पहला डीएनए आरडीएनए बना पाए थे। आप आश्चर्यचकित होइएगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी 1963 में, और पहला आरडीएनए कब बना था सर, आरडीएनए बना था 1972 में। सोचिए बस इतना साल, 10 साल, 9 साल, 9 3 12, 9 से 10 साल वही हो गया, 9 साल आपको लग जा रहा है क्या, बस इसके फंक्शन को स्टडी करने में लगा। सोच लीजिए 1963 में आरी का डिस्कवरी हुआ था और 1972 में हम आरी की मदद से क्या बना पाए थे, आरडीएनए बना पाए थे। इसको बनाने का श्रेय जाता है 2 साइंटिस्ट का, जिसका नाम है हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। तो यहाँ पे 1972 में 2 साइंटिस्ट जिसका नाम है स्टेनले कोहेन, आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, एंड हर्बर्ट बोयर, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आरडीएनए बनाया था। ठीक है, क्या फॉर्म्ड फर्स्ट आरडीएनए यानी रिकम्बिनेंट डीएनए। कैसे बनाया था, विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये अगर डिस्कवरी नहीं हुई होती तो शायद ये कभी आरडीएनए की फॉर्मेशन नहीं कर पाते। क्लियर, तो आइए समझते हैं कैसे इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था, एक साल्मोनेला टाइफी पे वर्क किया। एस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम एक टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं बोला ये इन्होंने क्या लिया, एक ये साल्मोनेला टाइफी लिया, ये देखिए एस टाइफी म्यूरियम, ये क्या है, साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम एक बैक्टीरिया है जिसका खुद का अपना जीनोमिक डीएनए है, और उसके पास ये क्या है, ये उसका प्लाज्मिड है। क्लियर है, कोई डाउट है? इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस टाइफी म्यूरियम पे क्या किया, आरी से वर्क किया। आरी से वर्क किया। पहले इन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद इस पे क्या कराया, आरी चलाया प्लाज्मिड पे। क्लियर है, इन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड को यहाँ से आइसोलेट किया, दिखा देता हूं मैं। यहाँ से इन्होंने प्लाज्मिड को पहले आइसोलेट किया, देखिए दिस इज द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को इन्होंने क्या किया, आइसोलेट किया। इस आइसोलेटेड प्लाज्मिड को पे क्या लगाया, आरी से वर्क किया, आरी से कट लगाया। तो ये प्लाज्मिड देखो यहाँ दिख जाएगा ना, ये देखिए पिक्चर दिख जाएगा, पिक्चर का टेंशन ले रहा है सब, तो देखिए आरी से कट लगाया, यहाँ लिखा हुआ आरी, इट मीन्स यहाँ हम इससे कट लगाए तो ये यहाँ पे देखें ऐसा हो गया। इन्होंने एक और सोर्स लिया प्लाज्मिड का, जो आपको बुक मेंशन नहीं है, एक सोर्स प्लाज्मिड लिया। क्या लिया, एक सोर्स प्लाज्मिड लिया। देखिए ये एक दूसरा प्लाज्मिड लिया, दिस इज द सोर्स प्लाज्मिड। ये कैसा था, सोर्स प्लाज्मिड था। इस सोर्स प्लाज्मिड के पास क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। हम चाह क्या रहे थे, हम मतलब इन लोग दोनों क्या चाह रहे थे कि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम इसके प्लाज्मिड के साथ क्या कर दे, लाइगेट कर दे। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से, ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये यहाँ पे, ये मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो जोन है ना, ये जोन क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। हमने यहाँ से फिर इस पे आरी लगाया। आरी मतलब वो आरी समझ में आ रहा है ना, वो भी आरी है, क्या करता है, काटता है ना, तो ये भी है आरी। आरी से हमने कट लगाया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने कट लगाया। तो हमने क्या निकाल लिया सर, हमने यहाँ पे अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट कर लिया। दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन।
ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्लियर है? हमने क्या किया? सबसे पहले एस टाइफिल एस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम लिया, उस पे आरी से कट लगाया, मतलब उसमें से प्लाज्मिड पे आरी से कट लगाया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमने एक सोर्स प्लाज्मिड लिया जिसका नाम आपका एनसीईआरटी नहीं लिखता है, उस सोर्स प्लाज्मिड पे आरी से कट लगाया, आपका क्या बन गया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपको बाहर आइसोलेट करता हुआ दिख गया। क्लियर है? अब हमने क्या किया? हमने इन दोनों को लाइगेट किया। देखना, हमने इन दोनों क्या किया? लाइगेट किया। ये है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। लाइगेज से हमने क्या किया? कट लगाया, क्या किया? लाइगेट किया। देखिए कैसे लाइगेट हो गया। क्लियर है? और ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा क्या बन गया? क्या बता रहा है? ये हमारा क्या बना? आरडीएनए। क्या बना? आरडीएनए। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये पॉसिबल कब हो पाया? जब इसकी डिस्कवरी हुई थी 1963 में। याद रखिएगा ये सब। ये फर्स्ट आरडीएनए बन गया ना, दिस इज द फर्स्ट आरडीएनए। अब इस फर्स्ट आरडीएनए को कहां डालेंगे सर? होस्ट में डालेंगे तभी रिप्लिकेट करेगा। रिप्लिकेट करने के लिए एंजाइम आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। तो ये होस्ट में डाल दिया। मान लेते दिस इज द होस्ट। ये होस्ट क्या है? ई कोलाई है। आपको बताया गया है, यहाँ बुक में लिखाया गया है ई कोलाई विच इज द क्लोजली रिलेटिव ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। दिस इज द ई कोलाई विच इज द क्लोजली रिलेटिव ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इसका ये खुद का अपना जीनोमिक डीएनए है। उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिए सर? उसको ट्रांसफर कर दिए उसके एक दोस्त के, जिसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है? अब ये जो ई कोलाई बना है, ये कैसा ई कोलाई है? जीएमओ है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ई कोलाई है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिसके जीन में हम चेंजेस कर देते हैं अपने मनचाहा तरीके से, इस तरह का ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। वो प्लांट भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं। तो दे आर द जीएमओ। मतलब क्या सर? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से ये फिर दोबारा बता रहा हूँ। एक प्लाज्मिड उससे आइसोलेट किया ना। हाँ, तो आइसोलेट कैसे किए? पहले सेल वॉल था, सेल वॉल को डाइजेस्ट किए। ठीक है? उसके बाद लिपिड का मेम्ब्रेन था, लाइपेज से उसको तोड़ दिए। फिर प्रोटीन का प्रोटीन था, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिए। इतना डीप में दिया है? कहाँ? एनसीईआरटी दिया। रुको भाई, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, थोड़ा सा बात करके आते हैं। तो गड़बड़ हो जाता है, क्लास में फोन आ जाता है, चलो मोबाइल हमको सेट करके रखना पड़ेगा। तो हाँ, ये तुम क्या बोल रहे थे कि सर इसको सेल वॉल को कैसे डाइजेस्ट करेंगे ना, इसको आइसोलेट कैसे करेंगे? तो इसका प्रैक्टिकल वीडियो आएगा, देख लीजिएगा कैसे आइसोलेट करेंगे। और एनसीईआरटी में दिया भी है, पढ़ाया भी मैं हूँ कि सेल वॉल को सबसे पहले डाइजेस्ट करेंगे। सेल वॉल को डाइजेस्ट करके क्या पता? सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेंगे। कैसे? सेल मेम्ब्रेन में क्या है? लिपिड, लाइपेज डालेंगे। क्या है? प्रोटीन, प्रोटीएज डालेंगे। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लाइपेज से डाइजेस्ट करेंगे। सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट है तो एमाइलेज डाल देंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीएज डाल देंगे, लिपिड है तो लाइपेज डालेंगे। फर्दर आपका आरएनए को डिसॉल्व करने के लिए आरएनए डाल देंगे। तो क्या बचेगा? ओनली डीएनए। अगर डीएनए डाल दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें डीएनए निकालना था। तो प्लाज्मिड है क्या? डीएनए ही तो है एक तरह का। तो इसमें हम लोग इसको उस तरीके से आइसोलेट कर लिए। क्लियर है? वो अलग प्रोसेस है, वो भी पढ़ाएंगे रिविजन में। क्लियर है? तो हम लोग इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़े कि कैसे फर्स्ट रिकमेंडेड डीएनए बना। कैसे बना सर? हम लोगों ने एक सेल लिया। कौन सा सेल लिया? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का सेल लिया। हम लोगों ने मतलब कौन? कोहेन एंड बोयर ने लिया था। उस पर उन्होंने आइसोलेट क्या प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। प्लाज्मिड को आइसोलेट करने के बाद उस पर कट लगाया आरी से कट लगाने के बाद ये आपको
फर्दर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। फिर हमने क्या लिया, एक सोर्स प्लाज्मिड लिया। हमने मतलब क्या, इन लोगों ने प्लस सोर्स प्लाज्मिड लिया। सोर्स प्लाज्मिड को भी सेम आरए से कट लगाएंगे और वहां से हमने आइसोलेट क्या कर लिया सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, क्योंकि इनका यही मानना था कि जो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है हम इसको यहां से यहां ट्रांसफर करें और उसके बाद होस्ट में ट्रांसफर करें। तो हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को आइसोलेट किया, फर्दर लाइगेट एंजाइम से लाइगेट किया, बन गया हमारा क्या सर, आर डीएनए। इस आर डीएनए को हमने क्या किया, होस्ट में इंसर्ट कर दिया। आर डीएनए कहां इंसर्ट किया, होस्ट में इंसर्ट कर दिया। अब ये होस्ट कैसा है, जैसा पहले था वैसा है क्या, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तो दिस इज द ई कोलाई विच इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, दिस ई कोलाई इज ए क्लोज रिलेटिव ऑफ द साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। उसमें हम क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। तो इस पूरे टेक्निक्स को क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, विच इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी बताया था ना। इसके बाद इसे क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करेंगे, प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेंगे। आपको आएगा लिखने के लिए कैसे फर्स्ट रिकमेंडेड डीएनए बना, ये सवाल आ सकता है, या ये सवाल आएगा कि कोहेन और बोयर का एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करिए, या इसी को सवाल को कैसे लिखा जाएगा, कैसे जीएमओ बनाया जाता है, ये भी आ जाएगा। तो आपको तीनों में यही चीज फोटो ड्रॉ करना है और आपको लिख लेना है, आपको मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। चलिए वीडियो तो रहेगा ही ना भाई।